हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एनडीए 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज ये निकाल लेना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल आपको पता है 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए भाई अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आ जाते हैं ट्रिगो, फिर आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री और उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपना कॉलम बना के या अपने हिसाब से मार्किंग करनी कि भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, भले ही ये 30 मार्क्स का आ रहा है पर क्या मैं अलजेब्रा से कंफर्टेबल हूँ, ये आपको देख लेना है। ठीक है, या हो सकता है कि अलजेब्रा के एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाते हो, तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, बट ये जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात आती है हमारी पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। बहुत सारी वेबसाइट से आपको डायरेक्टली पीवाईक्यूज मिल जाएगा, मैंने एक वेबसाइट से निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट से ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पीवाईक्यू निकाला है, यानी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के ही होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है। तो मान लीजिए इसको भी कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, इफ द थर्ड एंड 8th एंड 13th टर्म ऑफ द जीपी आर PQR देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मुझे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आता ये देख के, ठीक है, कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है, कि भाई अच्छा T3 T8 और T13 हमारे पास PQR दिया हुआ है, जिसको हम AR² AR⁻7 और AR⁻12 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, ये हमने करके देखा तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मान लीजिए जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, बट दूसरी बार जैसे ही मैंने देखा तो मुझे सॉल्यूशन से उसका आइडिया भी आ गया कि हाँ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को मीडियम कैटेगरी में डाल दूंगा और मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा कि मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसको इस तरीके से लिखा है, देन व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, फिर आप क्या करोगे, ठीक है चलो इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखा तो आपने लिखा कि S2n जो हमें वो दिया हुआ है 3n + 14n²। ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो आपको 3n ही मिलने वाला है। तो ऐसा लिखने के बाद फिर हमने 2n के फॉर्म में लिखा, पुट 2n = n, वैसा कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन देखा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली आप जब क्वेश्चन देखोगे तो कैसे खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा 2n की जगह पे इन्होंने n रखा है, तो यहाँ पे 2n की जगह n हो जाएगा, 2n की जगह पे n हो जाएगा, तो ये चीज मुझे मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, Tn = Sn-n-1 होता है। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब पता चल गया। और ये करते ही मुझे मिल जाएगा 7n-2। n की वैल्यू अलग अलग पुट कर दी, 1 और 2, तो आपने निकाल लिया T1 और T2, टर्म 2 और टर्म सेकेंड, टर्म 1 और टर्म सेकेंड, और वहां से D निकल गया। यानी कि अब समझ में तो आ गया, ठीक है, बट पहली बार में आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे इस क्वेश्चन को मान लीजिए, तो अगेन इसको आप मीडियम कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, ये आपको लगता है कि नहीं इतने अच्छे से समझ में नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो पाएंगे, तो इसको आप डालोगे H कैटेगरी में, हार्ड कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही इतने टाइम में ही क्वेश्चन को देखना। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको सारे देख लेने, कहाँ से लेके 1 से लेके, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट से मैंने लिया मुझे 2019 से ही मिला वहां पे, वैसे ये हो जाएंगे तकरीबन आपके, मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन है क्या, ओह ज्यादा है, तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, या तकरीबन 55 क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, शायद हो सकता है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको एकदम से स्ट्राइक नहीं करे, बट फिर भी एक बार सॉल्यूशन देख लेना, हो सकता है सॉल्यूशन से आप समझ पाओ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए, 55 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो मैं आज डाल दूंगा कि मान लो आज मंडे है, मंडे को मैंने 55 क्वेश्चंस देख लिए। कौन से टॉपिक से थे? तो सीक्वेंस एंड सीरीज से मैंने ये 55 क्वेश्चंस देख लिए। अब आपने देखे ही हैं, खुद से बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, अब क्या करोगे आप कि ये 55 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस टॉपिक से देखे हैं। अब क्या करना, आप हो सके तो ये 55 क्वेश्चंस वापस आपके इस दिन रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, फिर से आप देखोगे और आपको याद करने की कोशिश करनी है इस बार, यार इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आया? और उसके बाद क्या करेंगे, सीधा संडे को ये वाले 55 क्वेश्चंस वापस देखेंगे। सिर्फ ये 7 डेज ये एक्सरसाइज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से काफी क्वेश्चंस होने लगेंगे आपसे। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरे दिन या उसी दिन, मान लो कि अगर आपके पास एनर्जी है तो उसी दिन, या फिर आप दूसरे दिन दूसरा एक टॉपिक ले लिया, उसके क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसका टॉपिक का नाम लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए उसके मैंने 15 क्वेश्चंस कर लिए, अलजेब्रा के 15 क्वेश्चंस किए। वही 15 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं थर्सडे को, और फिर वो 15 क्वेश्चन वापस संडे को भी रिवाइज होंगे। संडे को थोड़ा सा काम रिवीजन का बढ़ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। सो इस तरीके से आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। इंटेंशन था आपको ये समझाना कि क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक टेंटेटिव जैसे 7 डेज करोगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे इसको इतना टाइम लग रहा है, मुझे इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मैं सिर्फ मैथ्स का बता रहा हूँ, ऐसे ही आप जीएटी का भी कर सकते हो। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, देखो मेरे पास इसका लॉजिक ये है कि ये वाली चीज जब आप रिवाइज करोगे ना, ठीक है, तो बहुत टाइम तक आपको ये माइंड में रहेगा, वो मेथड माइंड में रहेगा, और फिर वापस आप यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। समझ में आया? ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं संडे नहीं सैटरडे रखना है, तो वो सैटरडे भी कर सकता है। ठीक है, तो आप ये सारा काम सैटरडे को ला दो, और संडे को फिर हो सकता है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अपने टेस्ट सीरीज जैसा कुछ लगा लो। ठीक है, तो मेरा पर्पस था आपको ये बताना कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, और दूसरा ये बताना था कि आपको एक डेटा मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपने ये चीजें पढ़ के रखी है, जो कहीं ना कहीं आपको वापस कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।